आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। माननीय न्यायालय के आदेशों एवं राज्य सरकार की सख्ती के बावजूद भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले मैदानी क्षेत्रों के बाद अब पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं। उचित स्तर पर शिकायत करने के उपरांत भी तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के ढुलमुल रवैया अपनाने की वजह से शिकायत दर्ज होने के बाद भी जांच में देरी होने से अवैध कब्जे बने हुए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। हम आज बात कर रहे हैं देहरादून जिले के चक्राता जनजाति क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगो की। यहाँ के ग्रामवासियों ने गांव के ही एक व्यक्ति गंदी उर्फ शेरदास पुत्र धनु पर अवैध रूप से पशुओं को चराने की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर ग्रामवासियों द्वारा 7 अगस्त 2022 को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर उप जिलाधिकारी चक्राता से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बाद 13 फरवरी 2023 को तहसीलदार चक्राता को भी लिखित रूप से उक्त प्रकरण से अवगत कराया गया। इसी दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा बंजर भूमि पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसकी ग्रामीणों ने लिखित रूप से तहरीर देकर थानाध्यक्ष चक्राता एवं राजस्व उपनिरीक्षक को अवगत कराया, किंतु तहसील प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा होने की पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा सोची समझी साजिश के तहत अपने अधिवक्ता के द्वारा गांव के सम्मानित व्यक्तियों पर दबाव बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी एवं मारपीट जैसे कई प्रकार के झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर जीएम चक्राता के न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती ना देख आखिर ग्रामीणों को जिला अधिकारी देहरादून के पास जाना पड़ा। जिला अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी चक्राता को राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल नियमानुसार कब्जा मुक्त कराने और अपने स्तर पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एवं नोटिस तत्पर करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण पर आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सुरेंद्र जोशी द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों एवं संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर गई है, जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि यदि शासन प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो किस प्रकार से कानून की जानकारी के अभाव में गांव के लोग उलझ जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना समय और पैसा दोनों गंवा देते हैं। गंदीदास व्यक्ति के द्वारा सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा किया गया है काम है और आप लोगों के द्वारा उसमें शासन प्रशासन में लिखित शिकायत भी दी गई है और इसके बावजूद उस व्यक्ति के द्वारा 2 साल बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पूरे ग्रामवासियों पे बंधुआ मजदूरी और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जनता को ही पड़ता है। क्या कहना है आप लोगों का, किस प्रकार की कार्रवाई आप शासन प्रशासन से चाहते हैं? एक शुरुआत है, आगे और बड़े मामले सामने आने वाले हैं, इसलिए इस विशेष रिपोर्ट को सभी को देखने और समझने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहना है ग्रामीणों और अधिकारियों का तथा कानून के जानकारों का। देखिए इस रिपोर्ट में। नोटिस पीपी एक्ट में गया होगा तो फिर आप डायरेक्ट नहीं हटा पाओगे, ठीक है। अगर पीपी एक्ट में दर्ज नहीं हुआ होगा तो फिर नोटिस देके हटाओगे, ठीक है। अभी इसमें रुक जाना थोड़ी देर। जैसे उनके द्वारा जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने हमको यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना रखा है, ये हमसे काम कराते हैं, तो इस प्रकार हम ये कहना चाहिए कि उन्होंने सारे झूठे आरोप लगा रखे हैं और इसके खिलाफ उन्हें केस दायर किया है। और आज हमारी एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 21 दिन में इसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत पाया जाएगा तो उनसे अतिक्रमण वहाँ से हटा दिया जाएगा। ये नगो में गंदीदास का क्या प्रकरण है और क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? सर नमस्कार। इसमें जो है 2022 से हम जो है इस पर लगे हुए हैं और 2022 में जब हमने इसका केस दर्ज किया है कि इस भूमि को जो है आप खाली करवाइए, तो तहसील प्रशासन बिल्कुल भी इसमें गौर नहीं कर रहे हैं और 2024 में जो है इसने जो है उसे दबाने के चक्कर में जो है इसने हमें 13 आदमी के जो है इसने बंधुआ मजदूरी का जो है इसमें केस दर्ज करवाया है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल संजय भट्ट जी का भी हम इसमें नाम लेते हैं कि वकील साहब ऐसे झूठा केस नहीं किसी के ऊपर करना चाहिए कि एक आदमी जब घर में अकेला है तो 13 आदमी घर में कैसे काम करता है।
बंधुआ मजदूरी का मतलब तो ये होता है कि आप किसी के इसमें जो है काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको जो है यहीं पे समाप्त किया जाए, नहीं तो हम हाई कोर्ट में जो है केस दर्ज करेंगे। क्या आप लोग जो ये झूठे आरोप लगा रहा है गंदी दास और प्लस जिस अधिवक्ता के माध्यम से इसने गलत तरीके से वाद दायर किया है, तो इस वाद समाप्ति के बाद क्या आप इन लोगों के विरुद्ध मानहानि या अन्य कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल, यदि वो नहीं मानेंगे तो हम मानहानि का केस जो है दर्ज करेंगे, और जो इनका जो है वकील साहब के जो लाइसेंस होता है वो भी हम सीज करवाने का जो है उस पर वो कर सकते हैं। बिल्कुल झूठा केस तो वकील साहब पे जरूर करेंगे। जो उन्होंने आरोप लगाया, पहले तो बंधुआ मजदूरी होती क्या है, पहले तो ये वही पता करें कि बंधुआ मजदूरी होती क्या है, किस बिहाफ पे उन्होंने बोला कि हमने इसे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। आज वो पूरे जो है मजदूरी के काम खुद ही करता है। इन्होंने हमने किसी से, इन्होंने गाँव वासियों ये पूरे बैठे यहाँ पे, किसी ने उनसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई है। ये पूरे गलत आरोप है, इसके खिलाफ हम उन पे केस दायर करेंगे, मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। ठीक है, दोगे फिर नोटिस? नहीं, मैं वही बोल रहा कि पीपी एक्ट में ये मामला अगर दर्ज हुआ है तो हाँ, तो अभी आप रुक जाना, इसमें भी 1-1.5 बजे पेशकार क्लियर करेंगे। अगर पीपी एक्ट में स्टार्ट हो गया होगा, नोटिस पीपी एक्ट में गया होगा, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं हटा पाओगे, ठीक है। अगर पीपी एक्ट में दर्ज नहीं हुआ होगा तो फिर नोटिस देके हटाओगे, ठीक। अभी इसमें रुक जाना थोड़ी देर। नंदी पुत्र घनुदास करके इसको नोटिस गया है पीपी एक्ट में। इसकी चालानी रिपोर्ट देख के अभी आप मुझे अपडेट करो, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोर्ट में भी आऊँगा तो मुझे इसको दिखाना। तो चालानी रिपोर्ट आई है, चालान ग्राम नगो में ये गंदी दास है, उसकी तरफ से कुछ सरकारी जमीन पे अतिक्रमण और कब्जा किया गया है, गौशाला बनाई गई है सर। इसमें क्या कार्रवाई की गई सर आप लोगों के द्वारा, और क्या कार्रवाई की जानी है, और जिन कर्मचारियों के द्वारा इसमें विलम्ब किया गया है उनके विरुद्ध भी क्या कार्रवाई की जानी है सर? देखिए, ग्राम नगौ के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा एक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी नियमानुसार जांच कराई गई है, और जांच में अतिक्रमित भूमि चिन्हित की गई है, और इसमें तहसीलदार चक्राता को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसके संबंध में नियमानुसार अतिक्रमणकर्ता को नोटिस देते हुए और उसको सुनवाई का मौका देते हुए तत्काल अतिक्रमण जो है वो हटाना वो सुनिश्चित करें। सर, यदि वो नहीं हटाता तो इसमें ऐसे में किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? और जैसा कि सुनने में आया कि जब भी कोई टीम वहाँ पर जाती है तो उसकी घरवाली जो है महिला का लाभ लेते हुए अनावश्यक रूप से लोगों पे दबाव बनाती हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी? देखिए, राजकीय भूमि पे जो किया गया अतिक्रमण है वो नियमानुसार हटाया जाएगा, और जहाँ पर उसमें इस तरह से आप तहसीलदार या स्थानीय प्रशासन को पुलिस की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर पुलिस बल के माध्यम से भी उसको फिर हटाया जाएगा, इस तरह का जो भी अवैध अतिक्रमण। लगभग कितने दिन का समय लग सकता है सर इस कार्रवाई में? देखिए, नोटिस देके और उसको सुनवाई करने में तकरीबन 3 सप्ताह का समय लगेगा, और उसके बाद उसमें फिर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। का प्रकरण एक ये गंदी दास है, जिसने कि सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा किया हुआ है, और जिसकी कि ग्रामवासी नगों के द्वारा लिखित शिकायत शासन प्रशासन में की गई है, और उसमें जांच भी हुई है। मौके पे सत्यता पाई गई कि उसने वास्तव में अतिक्रमण किया है, और साथ में उसके द्वारा दबाव बनाने के उद्देश्य से ग्रामवासियों पे बंधुआ मजदूरी का और मारपीट का आरोप लगाया गया है। ऐसे में किस प्रकार की कार्रवाई न्यायालय में चल रही है सर, और आगे किस प्रकार की कार्रवाई होनी है? देखो सर, मेरा जो कहना है, जो नगो के जो ग्रामवासी है, इनके गंधी ने इनके खिलाफ एक परिवाद माननीय न्यायालय में जीएम चक्राता में योजित करा रखा है, जिसमें इन्होंने 12-13 लोगों को अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त इस बात पे बना रखा है कि जो गंधी है तो नगो का रहने वाला है, उसने ये आरोप लगा रखा है माननीय न्यायालय में गाँववासियों के ऊपर कि मेरे खिलाफ ये लोग बंधुआ मजदूरी कराते हैं, और बहुत सारे संगीन अपराध लगा रखे हैं। जो गांव के जो मुखिया है, अन्य लोग हैं, ये मेरे को वहाँ के जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे वहाँ के जंगल है, पानी है, रास्ते हैं, तो उनका भी मुझे मतलब उसका भी मुझे क्या कहते हैं कि वह उपयोग नहीं करने देते, और मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं उनके पास मेरे बारे में अपशब्द कहते हो। तो इस टाइप के आरोप लगा रखे जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और जिसमें हमने प्राइमरी रूप में ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं, और उसमें
ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद उसमें आर्गूमेंट होना माननीय न्यायालय में, उसके बाद ये तय करेगा माननीय न्यायालय कि भाई इनके खिलाफ ये अपराध बनता नहीं बनता है, पर उनके द्वारा ये मुकदमे योजित किए जा चुके हैं। जैसा मुझे ग्रामवासियों ने ज़रा बताया था कि ग्रामीणों ने कि भाई जो गंदी है उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में भी जो परगना अधिकारी जो चक्रोता है उनको भी सूचित करा था कि उसके द्वारा जो बंजर भूमियां हैं जो इनकी गो चुगान की या अन्य जो भूमियां हैं जिसके द्वारा मतलब इनमें गो चुगान या पानी या इनकी बकरियां वगैरह जो भी अपने हक हकूक जो इनके है गो चुगान से बंजर भूमि से उस पर अतिक्रमण कर रखा है। अगर कोई उनके पास जाते हैं ग्रामवासी, इनके द्वारा बताया गया कि भाई वो सबसे पहले अपने महिलाओं को आगे कर देता है, तो इसलिए गाँव वाले भी डरते हैं। तो इस टाइप का प्रकरण ये चल रहा है। अब इन्होंने आज यहाँ पे भी आ रखे हैं, तो आज भी इन्होंने ज्ञापन दिया है परगनाधिकारी महोदय को इस संबंध में, और कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो उसके बारे में जो कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि जो माननीय ने विचार। जैसे कि ये स्पष्ट है कि ग्रामवासियों की शिकायत के ग्रामवासियों ने 2022 में शिकायत की है और उसके द्वारा अंतिम महाल 2024 में शिकायत की गई है। तो ये सीधा स्पष्ट होता है कि दबाव बनाने के दृष्टिगत से उन्होंने झूठा परिवाद माननीय न्यायालय में दायर किया है। तो ऐसे में किस प्रकार की आपकी तरफ से पैरवी न्यायालय में नगो ग्रामवासियों के पक्ष में की जाएगी? देखो पत्रकार साहब, मैंने माननीय न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसको कोई माननीय न्यायालय के आदेश या माननीय न्यायालय में जो बात चल रहा है उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, कि माननीय न्यायालय का जो कुछ एक अपना जुरिडिक्शन होता है और वहाँ का एक डेकोरम होता है और वहाँ की एक गरिमा होती है, उनको बना के रखना पड़ता है। बट अगर इनको अधिकार है कि भाई यहाँ पे भी इनके खिलाफ शिकायत जो दे रखी है उसके भी कार्रवाई कराए, वहाँ भी कार्रवाई कराए, तो ग्रामवासियों का अपना वो विवेक है और कैसे करना है यहाँ पे परगनाधिकारी महोदय को देखना है, वहाँ पे जेएम चक्राता जो कोर्ट उनके द्वारा देखना है। अब सही झूठ ये तो प्रकरण जांच का विषय है, कोर्ट में भी जो सत्य है जो होगा वो माननीय न्यायालय ने देखना है। सब यही बात है। ठीक है सर।